तो आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए लेकर आए हैं बच्चों, जिसका मतलब बहुत सारे बच्चे कमेंट कर सर पेपर किस टाइप का आया था 2023 में और 2024 में किस टाइप का आएगा, थोड़ा सा सर बता दो। ठीक है, तो आज बच्चों हम फिजिक्स का जो पेपर 2023 में आया था वो आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं और आपको पेपर पैटर्न थोड़ा सा अभी से पता चल जाएगा कि भाई 2024 में जो पेपर आने वाला है वो किस लेवल का रह सकता है। ठीक है, तो इसी के आधार पर आप अपनी तैयारी बच्चों चालू कर देना। इंपॉर्टेंट क्लास है बच्चा पार्टी आप सभी के लिए। ठीक है, जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर देना। जितने बच्चे आ चुके हैं वीडियो को अभी से लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, बिकॉज ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए। ओके, लाइक शेयर में कंजूसी करोगे गलत बात है। और ये पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी भाई। जितने भी 2023 के पेपर होंगे ना उनकी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। कहां मिलेगी बच्चों? स्मार्ट स्टडी क्लासेस प्रो ऐप में। ठीक है, वहां पर आप पीडीएफ वाले सेक्शन में जाना, फ्री पीडीएफ में, वहां पर और भी आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएंगी। तो सभी बच्चे स्मार्ट स्टडी क्लासेस प्रो ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना और ये पीडीएफ हमने वहां पर अपडेट कर दी है, वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये पीडीएफ बच्चों मिल जाएगी। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट की, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, बायो हो, सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। ये वाली कहां पर? स्मार्ट स्टडी क्लासेस प्रो में। और तो देखो यहां पर थोड़ा सा आप लोगों को पता होगा 2023 का अगर पेपर आप देखे होंगे येलो कलर में आता है। ठीक है, शायद सभी को पता होगा, पीला येलो कलर होता है। अब वहां पर क्या क्या क्वेश्चंस रहते हैं, तो वहां पर खंड आ, खंड बा, खंड सा, खंड दा, खंड या, 5 खंड आपके पेपर में बच्चा पार्टी होते हैं। सबसे पहले जो होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। पहले आप इसका देख लीजिए भाई ये कौन सा सेट है। 7 सेट आते हैं यूपी बोर्ड में, शायद सभी को पता होगा। अगर आप किसी अदर स्टेट से हो तो कोई दिक्कत नहीं भाई, पेपर का पैटर्न आपका डिफरेंट हो सकता है बट क्वेश्चंस उसी टाइप के पूछे जाएंगे जिस टाइप के यूपी बोर्ड में आए हैं या एमपी बोर्ड में आएंगे या बिहार बोर्ड में आएंगे। देखो क्वेश्चन का पैटर्न वही रहेगा, केवल पेपर का पैटर्न चेंज रहता है। कहीं पर ऑब्जेक्टिव ज्यादा आते हैं, कहीं पर लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो कहीं पर न्यूमेरिकल्स ज्यादा आते हैं। शायद आप लोगों को पता होगा, इतना मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। राइट बच्चों, चलिए तो थोड़ा सा पेपर का पैटर्न देख लो किस टाइप का पेपर आया था। तो यहां पर खंड आ, यहां पर कह रहा है का 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है। 4 ऑप्शंस हैं, अगर आपको ना दिख रहा हो या फिर कम दिख रहा हो कोई दिक्कत नहीं है, ये पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कर देंगे तो वहां से आप इसको देख लेना। ठीक है बच्चों, यहां पर ऑप्शंस आपको 4 दे रखे हैं, इनमें से क्या सही है आप लोगों को नहीं पता होगा क्योंकि आपने अभी फिजिक्स नहीं पढ़ी है। पूरा फिजिक्स पढ़ लोगे ये पेपर आप इजीली कर पाओगे, बट पेपर का पैटर्न थोड़ा सा देख लेना कि किस टाइप का पेपर आया था 2023 में, ये जरूरी है आप सभी के लिए। ठीक है, ख समीकरण E बराबर PC, जहां E, P तथा C क्या है? ऊर्जा, संवेग एवं प्रकाश की चाल को प्रदर्शित करते हैं। लागू होता है किसके लिए? लागू होता है इलेक्ट्रॉन एवं फोटोन के लिए। फोटोन के लिए लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं, इलेक्ट्रॉन के लिए लेकिन फोटोन के लिए नहीं, ना इलेक्ट्रॉन के लिए ना ही फोटोन के लिए। अब आप पढ़ लोगे तभी तो आप कर पाओगे इन क्वेश्चंस को। ठीक है, गा जैसे ही एक धातु एवं अर्धचालक के ताप में वृद्धि की जाती है तो इनमें से क्या बढ़ता है? दोनों की चालकता बढ़ जाती है, दोनों की चालकता घट जाती है, धातु की चालकता बढ़ जाती है तथा अर्धचालक की घट जाती है, धातु की चालकता घट जाती है तथा अर्धचालक की बढ़ जाती है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप इजीली कर पाओगे बट अभी नहीं कर पाओगे क्योंकि अभी आपने फिजिक्स ज्यादा नहीं पढ़ी है। टेंशन ना लो, पूरा फिजिक्स हम आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने वाले हैं। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लेना भाई, तभी आप आगे की सारी क्लासेस को देख पाओगे। ठीक है बच्चों, और ये पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी स्मार्ट स्टडी क्लासेस प्रो में। दर्शाए गए चित्र में ए तथा बी के मध्य में तुल्य प्रतिरोध यहां पर ज्ञात करना है। अड़ा है एक ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक में अशुद्धि का न्यूनतम सांद्रण होता है। 4 ऑप्शंस हैं। अब आप लोग सारी चीजें पढ़ लोगे तभी आप इजीली ऐसे क्वेश्चंस के आंसर भी कर सकते हो। टिपिकल उनके लिए लगेंगे जो बिल्कुल भी तैयारी अभी से नहीं करेंगे। जो बच्चा अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर देगा 2024 में अच्छा खासा स्कोर करके आएगा, यह मैं आपको भरोसा दे सकता हूं। तो अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो। ये पेपर का पैटर्न देख लो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। देखो अगर आप बोर्ड एग्जाम 2024 में देने वाले हो तो मैं आपसे एक ही चीज बोलूंगा, कम से कम 3 साल के आप PYQ जरूर लगाना। कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आपने 3 साल के लगा लिए ना तो आपको एनालिसिस हो जाएगा कि भाई बोर्ड 2024 में किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आपके लिए जरूरी है कि कम से कम 3 साल के PYQ आप लगाओगे, तभी आप सोचना कि मैं फिजिक्स में 90+ स्कोर कर सकता हूं। सपना हर कोई 90+ का देखता है लेकिन पूरा हर कोई नहीं कर पाता। उसका रीजन क्या होता है कि वो बच्चा उस हिसाब से तैयारी नहीं कर रहा जिस हिसाब से उसको तैयारी करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा मेहनत स्टार्ट कर दो।
बोर्ड एग्जाम ज़्यादा दूर नहीं है, ये मत सोचना कि मेरे पास पूरा साल बचा हुआ है, आराम से तैयारी कर लूँगा। ये समय कब बीत जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। चलिए, अमीटर का नेट प्रतिरोध कम होना चाहिए जिससे कि यह अधिक गर्म नहीं होता। यहाँ पर पहले तो आपको पता है भाई 6 ऑब्जेक्टिव आपको दे रखे होते हैं, शायद सभी को पता होगा जो बच्चे थोड़ा बहुत तैयारी कर रहे हैं। एक एक नंबर के आपको 6 ऑब्जेक्टिव यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो 6 मार्क्स आपको ऑब्जेक्टिव से मिलेंगे, ये आप लोगों को पता होगा। जो यूपी बोर्ड वाले हैं उनको पता होगा, अगर आप किसी अदर स्टेट से हो कोई दिक्कत नहीं है, आपका पेपर का पैटर्न डिफरेंट रहेगा बट क्वेश्चन इसी टाइप के आने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद ये सारे के सारे किसमें है भाई, इंग्लिश में लिखे हुए हैं, जो ऑब्जेक्टिव आपने हिंदी में देखे उनका अंग्रेजी है। उसके बाद सेक्शन बी, यहां से बच्चों एक एक नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना वो देखने को मिलेंगे। जैसे दूसरे का कहा है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति का न्यूनतम कोण या संवेग लिखिए। ख है, लेंस का प्रकाशिक केंद्र को परिभाषित कीजिए। ग है, 6C12 की अपेक्षा 6C14 में कितने प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉनों की अधिकता होती है। ये क्वेश्चंस आपको देखने में बड़े इजी लग रहे होंगे, अरे हम ऐसे आराम से कर सकते हैं, बट यार जब पेपर देने जाओगे ना तो यही क्वेश्चंस आपको टिपिकल लगेंगे, इस चीज को याद रखना, ठीक है। तो आपको इजी लगे इसके लिए आपको मेहनत करना चाहिए, बिना मेहनत के मत सोचना कि भाई अच्छा स्कोर हो जाएगा। और देखो, एक AMU द्रव्यमान की क्षति से कितनी ऊर्जा निकलती है। अड़ा, वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E में 3i + 4j न्यूटन पर कूलाम का एक तल के पृष्ठ क्षेत्रफल वेक्टर A बराबर 10i मीटर स्क्वायर से गुजरता है, इसका वैद्युत फ्लक्स। अगर आपने पहला चैप्टर पढ़ा है तो आपने phi E बराबर पढ़ा होगा EA cos थीटा, उम्मीद करता हूं पढ़ा हो, नहीं तो phi E बराबर आपने पढ़ा होगा E वेक्टर डॉट A वेक्टर। अगर पढ़ा है तो, नहीं पढ़ा भाई कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लेना बट, ठीक है बच्चा। उसके बाद नॉर गेट की तर्क प्रतीक बनाइए। देखो अगर मैं 2023 की बात करूं बच्चों, तो 2023 में जो लॉजिक गेट है ना उनको सिलेबस से हटा दिया गया था, बट फिर भी लॉजिक गेट के ऊपर क्वेश्चंस आए। और अगर आप 2023 के पेपर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो आउट ऑफ सिलेबस हैं, बट फिर भी बोर्ड ने पूछे। अब भाई बोर्ड वालों को क्या कह सकते हैं, इसके बारे में तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, ठीक है। उसके बाद सेक्शन सी होता है, तो 6 क्वेश्चंस आपको एक एक नंबर के वेरी शॉर्ट टाइप मिलेंगे बच्चों, 6 मार्क्स आपको ये देके जाएंगे, ठीक है, इस चीज को याद रखना। फिर खंड सा सेक्शन सी है, तीसरे का He+, जिसका परमाणु क्रमांक आपको दे रखा है, के प्रथम उत्तेजित अवस्था की ऊर्जा की गणना हमको यहां से करवा रहा है। कितने नंबर का क्वेश्चन है, अगर आप देखोगे तो आपको 2 नंबर का क्वेश्चन बच्चों ये देखने को मिल रहा होगा। ख, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग की हमें परिभाषा देनी है। पेपर का पैटर्न देख लो, किस टाइप का पेपर आपको देखने को मिलेगा, इसी टाइप का आपको 2024 में भी पेपर आएगा भाई। और ये PDF आपको चाहिए तो स्मार्ट स्टडी क्लासेस प्रो ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पर फ्री PDF में आपको ये PDF देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ग है, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर विद्युत विभव का सूत्र प्राप्त करना है भाई, ठीक है। अक्षीय स्थिति आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा। द्रव्य तरंगें क्या होती हैं, डी ब्रोगली का जो समीकरण है तरंगदैर्घ्य वाला, द्रव्य तरंगों वाला, वो हमें यहां पर लिखना है, ठीक है। देख लीजिए भाई, टिपिकल नहीं है, बहुत आसान है, बट उसके लिए आसान लगेगा जो बच्चे थोड़ा बहुत तैयारी अभी से करना स्टार्ट कर देंगे। सपना अगर बड़ा देख रहे हो ना 90+ वाला, तो बेटा उसके लिए अभी से मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो ये 2-2 नंबर वाले सवाल हैं, 4 क्वेश्चन आपको 2-2 नंबर के देखने को मिलेंगे, तो 8 मार्क्स आपको यहां से बच्चों मिलने वाले हैं, ठीक है। और फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, याद रखना बच्चों, यहां पर आपको 70 आउट ऑफ 70 भी देखने को मिलेगा, 70 में से 70 नंबर भी आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। और देखो जो बच्चे बहुत अच्छे से लाइव क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं, चलिए खंड दा में आपको 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन बच्चों देखने को मिलेंगे। कितने नंबर वाले, 3-3 नंबर वाले। क्रांति कोण की परिभाषा दीजिए। प्रकाशिक तंतु की जो कार्यविधि है उसका हमें यहां पर उल्लेख करना है। खा है बच्चों, एक धातु का कार्यफलन, ये न्यूमेरिकल आपको दे रखा है भाई, तो फिजिक्स में आप लोग न्यूमेरिकल्स पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना, दैट्स बेटर बच्चा बाड़ी। ग है, बायो सेवर्ट नियम की व्याख्या कीजिए तथा बायो सेवर्ट समीकरण की सहायता से म्यू नॉट का हमें मात्रक निकालना है। घ है, 1.732 अपवर्तनांक से बने समबाहु प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए और इस विचलन के लिए आपतन कोण का मान क्या होगा। कितने नंबर का सवाल है, 3 नंबर का। अड़ा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में के अंतर्गत L लंबाई की धात्विक छड़ को अपने तल में ओमेगा कोणीय वेग से घुमाया जाता है, तो छड़ के सिरों के मध्य उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक प्राप्त करना है। 3 नंबर का क्वेश्चन। 5 नंबर आपको
5 क्वेश्चन 3-3 नंबर वाले हैं, तो 5 × 3 15 मार्क्स बच्चों आपको यहां से मिलेंगे। और यहां तक आप लोग देख लो कि आप कितना पेपर कर सकते हो। अभी तो आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे, मुझे भरोसा है, बिकॉज आपने अभी उतना तैयारी नहीं किया है। लेकिन जैसे आप स्टडी कर लोगे, जैसे आप चैप्टर्स को पढ़ते जाओगे, अब आप ये देखो ज्यादातर बच्चे पहला चैप्टर थोड़ा बहुत पढ़ चुके होंगे। पहले चैप्टर के कितने क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, पेपर को एनालिसिस करो, तो अब आपको पता चलेगा कि अगर कोई भी पेपर 2024 में आएगा तो हम उसमें से कितना कर सकते हैं। थोड़ा मेहनत कर लो 2024 में। ये मत सोचो कि मेरे पास 1 साल बचा हुआ है, ये साल कब गुजर जाएगा बेटा, मैं कल पढ़ लूंगा, परसों पढ़ लूंगा, तरसों पढ़ लूंगा, इन चक्करों में मत फंसो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर दो, दैट्स बेटर फॉर यू। ओके, चलिए देख लीजिए भाई। उसके बाद 5वें का क ख ग घ अड़ा, ये 5वें के 5 क्वेश्चंस भी आपको 3-3 नंबर में देखने को मिलेंगे। कितने नंबर में? 3-3 नंबर में। ये न्यूमेरिकल है आपका, ये भी न्यूमेरिकल है आपका, ठीक है, ये भी न्यूमेरिकल है आपका, और ये भी न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल्स की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ रही है कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स कितने ज्यादा आते हैं। तो जो बच्चे ये सोचते थे इस पेपर से पहले कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स नहीं आते, हम न्यूमेरिकल्स नहीं पढ़ेंगे, तो बेटा एक ही चीज बोलना चाहूंगा, अगर 2024 में 90+ स्कोर करना है, फिजिक्स में अच्छा फोड़ना है, तो वो बिना न्यूमेरिकल्स के नहीं होने वाला। न्यूमेरिकल्स पर आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, और यही चीज मैं आपको 2023 में जो बच्चे तैयारी किए थे उनको समझाया था। तो अगर आप भी चाहते हो 2024 में 90+ स्कोर करना फिजिक्स में, तो वो बिना न्यूमेरिकल्स के नहीं होने वाला। देख लीजिए कितने न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं भाई। तो जो बच्चे सोच रहे हैं 4 से 6 नंबर के न्यूमेरिकल्स आएंगे, 5 नंबर के न्यूमेरिकल्स आएंगे, बेटा 3-3 नंबर में 4 न्यूमेरिकल्स हैं, 12 नंबर तो आपके यहीं पर हो गए। और आगे भी आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे, पीछे भी कुछ न्यूमेरिकल्स थे। तो ये मत सोचो कि बस 3-4 नंबर के न्यूमेरिकल्स आते हैं, यहां से एनालिसिस कर लो कि कितने नंबर के न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, ठीक है। फिर बाद में मत कहना कि दिनेश सर ने बताया नहीं था। उसके बाद बच्चों ये इंग्लिश में है, फिर सेक्शन यह है, ये छठा क्वेश्चन है। अगर आपको ये भी न्यूमेरिकल है, अगर ये आता है तो ये करिए, अगर ये नहीं आता तो ये कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है। स्थिर वैद्युत, ये पहले चैप्टर का क्वेश्चन है। स्थिर वैद्युत के गॉस का नियम को हमें लिखना है, और इसकी सहायता से कूलाम के नियम का हमें निगमन करना है, ठीक है। उसके बाद ये भी न्यूमेरिकल है आपका। न्यूमेरिकल देख लो कितने ज्यादा पूछे गए भाई। अगर आपको न्यूमेरिकल ये आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये नहीं आता तो आप ये डेरिवेशन भी कर सकते हो, ठीक है। 8वां क्वेश्चन है, ये 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन है दिए गए। ये भी एक न्यूमेरिकल है भाई, जो कि अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर से पूछा गया है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो बच्चों कि कितने ज्यादा न्यूमेरिकल्स आपको पेपर में देखने को मिल रहे हैं। अथवा आपको ये आता है तो ये कर सकते हो, थ्योरी भी है न्यूमेरिकल भी है। तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, आप लोग थोड़ा न्यूमेरिकल्स पर बच्चों ज्यादा फोकस कर लेना, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि 2024 में आपका 90+ फिजिक्स में पक्का आए, तो भाई उसके लिए न्यूमेरिकल्स के बिना काम नहीं चलेगा, याद रखना, ठीक है। और जल्दी मैं आपको चैप्टर 1 का 1 शॉट देने वाला हूं फिजिक्स में, टेंशन ना लो। बस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दो जल्दी से। ये पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगा बच्चों? आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, स्मार्ट स्टडी क्लासेस, मतलब इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। नहीं तो आप अदर पीडीएफ, फ्री पीडीएफ पाना चाहते हो तो स्मार्ट स्टडी क्लासेस प्रो ऐप डाउनलोड सभी बच्चे कर लो, जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ठीक है बच्चों। तो सभी बच्चे कौन सा एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे? स्मार्ट स्टडी क्लासेस प्रो। चलिए नेक्स्ट बच्चों, नवा है, ये भी सिलेबस से आउट था कि ये मतलब ट्रांजिस्टर के ऊपर क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, बट आप 2023 वालों की दुविधा मान लो, बैड लक मान लो, उस टाइप के क्वेश्चंस भी आए थे जो कि सिलेबस से आउट कर दिए गए थे। आप लोगों को पता होगा कि 2023 में 30% सिलेबस कम हुआ था, और उस सिलेबस में ट्रांजिस्टर को हटा दिया गया था, बट उसके ऊपर भी क्वेश्चन हमें देखने को मिले। अब बताओ इसकी शिकायत कहाँ करें? जो चीज आपने सिलेबस से हटा दी है कि ये क्वेश्चन नहीं आने वाले, इस टॉपिक पर क्वेश्चन नहीं आएंगे, फिर भी आप उसी टाइप के क्वेश्चंस को दे रहे हो, तो फिर यार क्या फायदा आपका 30% सिलेबस को कम करने का? या तो बच्चों से बोलो मत कि हमें 30% सिलेबस नहीं करना है, बच्चों आपको पूरा पढ़ना है, बट ऐसा नहीं हुआ, 30% को कम कर दिया, बट उस टॉपिक पर भी क्वेश्चंस आए 2023 में जो सिलेबस आउट था। अब क्या कर सकते हैं बच्चों? तो आप लोग 100% तैयार करना, ठीक है। हम लोग आपको पूरा पढ़ाएंगे और आप लोगों को भी पूरा पढ़ना है, ठीक है, A to Z। अगर आपको ये आता है तो ये फिर से न्यूमेरिकल आ गया। तो न्यूमेरिकल्स आप लोग देख लीजिए बच्चों कितने ज्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो मैं आपसे एक ही चीज बोलूंगा, सभी बच्चे न्यूमेरिकल्स पर थोड़ा ज्यादा से ज्यादा फोकस करना। फिजिक्स में अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो इसकी पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगी वो मैंने आपको बता दिया। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। नहीं तो स्मार्ट स्टडी क्लासेस प्रो ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो,
उसमें फ्री पीडीएफ में बच्चों आपको सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ मिल जाएंगी, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, बायो। वहां से आप अंदाजा लगा सकते हो कि किस टाइप का पेपर आ सकता है। और देखो आप किसी भी स्टेट से हो, क्वेश्चन का पैटर्न यही रहेगा, केवल पेपर का पैटर्न चेंज होने वाला है, ये आप लोग याद रखना, ठीक है। पेपर पैटर्न हर स्टेट का डिफरेंट होता है, कोई कहीं पर ऑब्जेक्टिव ज़्यादा देता है, कहीं डेरिवेशन ज़्यादा देता है। और हम ऑल हिंदी बोर्ड को टीच करते हैं, नॉट ओनली यूपी, नॉट ओनली बिहार, यूपी से हो, बिहार से हो, एमपी से हो, राजस्थान से हो, सभी हिंदी बोर्ड के बच्चे तैयारी कर सकते हैं। अब आप सभी को पता होगा एनसीईआरटी देखो हर एक जगह पर लगा हुआ है, ठीक है, आप लोगों को पता है। चलिए बच्चों, तो ये था फिजिक्स का PYQ, और इसी टाइप का पेपर आपको 2024 में भी देखने को मिलेगा। अभी से तैयारी चालू कर देना, बेटर रहेगा अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, ठीक है बच्चों। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।